सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। संजू जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थीं। वे अपने बेटे अचल और बहू रिया के साथ रहती थीं। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। संजू जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अचल और रिया की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। संजू जी की बहू रिया भी जॉब करती थी, जो कि संजू जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन रिया और अचल ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी रिया का जॉब करना कितना ज़रूरी था। संजू जी अपने बेटे अचल से इस बारे में बात करती तो अचल किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे रिया को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थीं ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थीं। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रिया देर तक सोती रही और संजू जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। अचल भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अचल को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा, भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, संजू जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। संजू जी ने अपनी बहू रिया को उठाते हुए कहा। रिया ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो अचल अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रिया खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। रिया नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर रिया सास की बातें सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। इसकी आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी।